हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है निविकता क्लासेस में। मैं आपका दोस्त मोहम्मद इमरान एक बार फिर आपके सामने लाया हूं एक नई वीडियो 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर माय फर्स्ट स्टेप। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको 10th इंग्लिश के 3 चैप्टर कराए। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आई बटन दबाकर उनको देख सकते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को कहिए सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर माय फर्स्ट स्टेप। और दोस्तों आइए शुरू करते हैं माय फर्स्ट स्टेप। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 12th क्लास की टेक्सचुअल बुक आपके पास होगी। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आपने देखा होगा कि मार्केट में कैसी गाइड आती है, टॉप गाइड, इनको आप ले सकते हैं। 12th के कंटेंट के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो चैप्टर है और दूसरा क्या है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में से खाली पैसेज आते हैं और चैप्टर में से आपके पैसेज और क्वेश्चन दोनों आते हैं। आइए जो माय फर्स्ट स्टेप है, ये पहला चैप्टर है इसका, तो थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर के रिगार्डिंग में आपको बताना चाहता हूँ हिंदी में थोड़ा सा किसने चैप्टर लिखा है और चैप्टर में क्या चीज़ है, थोड़ा मैं आपको बता दूँ। जैसा कि आप जानते हो, बहुत से लोगों ने आपने क्रिकेट का मैच खेल देखा होगा। तो क्रिकेट में जो ये सुनील गावस्कर जो है सर, उनकी एक बायोग्राफी है। सुनील गावस्कर कौन है? एक क्रिकेटर है, फॉर्मर क्रिकेटर है, इंडियन के टेस्ट प्लेयर है। बहुत अच्छा क्या है क्रिकेट उन्होंने इंडिया के लिए खेला है। और उनकी जो पैदाइश थी वो थी 10 जुलाई 1949। तो उनकी जो बायोग्राफी है, उन्होंने अपनी एक बुक्स लिखी है, इसका नाम है माय फर्स्ट स्टेप, मेरा पहला कदम। तो उसमें से थोड़ा सा जो कंटेंट है वो इस चैप्टर के रूप में कह दिए 12th में डाल दिया गया है। और ये चैप्टर गावस्कर जी ने लिखा है, जो इंडिया के पूर्व कह जी क्रिकेटर है। और आपने देखा होगा वो ऑलरेडी कमेंट्री भी करते हैं। जब आप क्रिकेट का मैच देखोगे तो उनके बारे में आप जान सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों 12th इंग्लिश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सिलेबस के बारे में मैं आपको फिर दूसरी वीडियो में आपसे बात करूंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़, कितनी ग्रामर है, कितने चैप्टर है, कितने रीडिंग अंडरस्टैंडिंग है। अब हम टेक्सचुअल बुक की बात करते हैं तो टेक्सचुअल बुक में जो है 2 सेक्शन है। एक चैप्टर सेक्शन है, उसमें प्रोज है, पोइट्री है। दूसरा सेक्शन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का है। तो दोस्तों मैं आपको, बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि रीडिंग अंडरस्टैंडिंग में से आपको क्वेश्चन याद नहीं करने, सिर्फ उनको पढ़ना, उसमें सिर्फ पैसेज आते हैं रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के। और जो चैप्टर है उसमें से आपके पैसेज भी आएंगे, सीन पैसेज प्लस क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। तो आइए चलते हैं हम चैप्टर की ओर। तो आइए चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर में आपको बताना चाहूँगा, जो सुनील गावस्कर है वो महान क्रिकेटर है इंडिया के और अभी भी हैं वो अलाइव। और उन्होंने क्या दिया चैप्टर लिखा है माय फर्स्ट स्टेप। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 10 जुलाई 1949 को पैदा हुए। तो उन्होंने क्या जी माय फर्स्ट है, जो उनकी बायोग्राफी बुक जो है उसमें उन्होंने घटना क्या जी एक्सप्लेन करी, जो घटना बड़ी ही रोचक थी उनके जीवन की नहीं है। क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो उनके साथ में घटना ये हुई कि बच्चे जो है चेंज हो गए थे हॉस्टल में। तो वो अपने बारे में बताते, यदि मेरे जो है अंकल मिस्टर नारायण मांजरेकर, उनके अंकल थे जो उनको हॉस्टल में क्या जी देखने आए। when he born July 10, 1949, it seems नाना काका मिस्टर नारायण मांजरेकर had come to see him hospital। और उन्होंने नोटिस करा जो बच्चा था, न्यूबॉर्न बेबी थे, जैसे गावस्कर जी पैदा हुए थे तो उनके कान में छोटा सा छिद्र था। He has a little hole in the left ear lobe। लेकिन जब दोबारा जो है अंकल जो है उनको देखने अगले दिन आए तो उन्होंने नोटिस करा कि बच्चे के कान में छिद्र नहीं था। तो बड़ी खतरनाक सी जो खोज है वो जो है अस्पताल में जितने ही पाल लेते हैं जो बच्चे थे उनकी खोज शुरू हुई। और गावस्कर जी जो मछुआरों के पास खड़े सोए हुए पाए गए। तो ये बड़ी बड़ी जो है अद्भुत घटना थी उनके लिए। अगर मान लो मिस्टर नारायण मांजरेकर उनकी लाइफ में नहीं आते तो वे क्या जी गुमनामी की जिंदगी गिरे होते, एक मछुआरे होते, एक क्रिकेटर नहीं होते। और जो है उनकी जो जीवन है बड़ा ही सरल और बड़ा ही क्या जी यातनाओं से भरा होता। तो दोस्तों मोस्टली जो इस चैप्टर में से आते हैं पैसेज आते हैं। पैसेज को जो हमें 12th के जितने भी चैप्टर है पैसेज को बहुत अच्छे से करना है। जितने भी उसके क्वेश्चन है वो सब सीन पैसेज होते हैं। हमें चैप्टर को जो ब्रीफली जानना है, उसकी नॉलेज लेनी है, उसके बाद में क्या जी अच्छे से हमें क्या जी पैसेज को करना है, उससे क्वेश्चन आंसर को। उनके पैसेज जो है लगभग कम से कम 35 to 40 मार्क्स के जो चैप्टर 12th में जो है पैसेज चैप्टर में से आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसलिए इसके जो पैसेज है वो ज़्यादा आपको अच्छे से करने हैं। तो मैं आपको जो है थोड़ा सा बता रहा हूँ पैसेज के रिगार्डिंग और चैप्टर के रिगार्डिंग, आपको पहला कंटेंट में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। आई मे नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर, ना तो मैं एक क्रिकेटर होता। एंड दिस बुक वुड सर्टेनली नॉट हैव बीन रिटन, ना ये किताब क्या जी मेरे द्वारा लिखी जाती। कौन सी किताब दोस्तों? माय फर्स्ट है, जो उनका चैप्टर, ये उनकी बुक का नाम है जो उन्होंने जो है लिखी है। इफ एन ईगल आई लिसन
ईगल आई का मतलब होता है, ईगल बोलते हैं चील को। अब ईगलाइजेशन का मतलब क्या होगा, मिस्टर नारायण मांजरेकर उनके रिश्तेदार जो उनको गैजेट अस्पताल में देखने आए थे, इनका नाम क्या था, मिस्टर नारायण मांजरेकर। हैड नॉट कम टू माई लाइफ डे आई वॉज बॉर्न जुलाई 10, 1949। कहते ये मिस्टर नारायण मांजरेकर मेरी लाइफ में नहीं आते जब मैं पैदा हुआ था 10 जुलाई 1949 को। इट सीम दैट नाना काका ऐसा ही कॉल हिम, शायद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उनको नाना या काका बोलूंगा। हु हैड कम टू सीन हॉस्पिटल, वो मुझे देखने आए कहाँ, अस्पताल में। जैसे कि मैं फोन हुआ था तो मुझे देखने के नहीं आए। माई फर्स्ट डे इन दिस वर्ल्ड, जब इस दुनिया में मेरा पहला दिन था। नोटिस अ लिटिल होल ऑन माई लेफ्ट ईयर लोब, उन्होंने क्या करा, मेरे उल्टे कान के निचले सिरे पे, लोब बोलते हैं दोस्तों कान का निचला हिस्सा, इसको हम जो मैं आपको पकड़ा था ये लोब है, तो यहाँ पर क्या जी छोटा सा मेरे जो है पैदाइशी क्या जी निशान था, उन्होंने नोटिस करा। द नेक्स्ट डे ही कैम अगेन, अगले दिन वो फिर आए। ही पिक अप द बेबी लाइंग ऑन द क्रिब। क्रिब बोलते हैं पालने को दोस्तों, जब पालने में बच्चों को उठाया गया तो वो जो है सरप्राइज हो गए, बच्चे कान में छिद्र नहीं था, यानी कि बेबी जो था, बच्चे जो था वो चेंज हो चुका था। टू हिज अटर हॉरर ही डिस्कवर्ड दैट द बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन द लेफ्ट ईयर लोब। और उन्होंने बार बार देखा, बार बार देखने के बाद उन्हें ज्ञात हो कि बच्चे कान में छिद्र नहीं था। परंतु जब वो पहले दिन आए थे तो उन्होंने देखा था बच्चे कान में क्या छिद्र था, यानी वो होल था लेफ्ट ईयर लोब में, उल्टे कान के नीचे सिरे पे वो होल था। अब फ्रंटिक सर्च चालू होता क्रिमिनल हॉस्पिटल, एक खतरनाक सी जो खोज है वो जितने भी अस्पताल के पाल है उसमें क्या शुरू हो गई। एंड आई वाज स्लीपिंग ब्लिसफुली बिसाइड अ फिशर वुमन, और मैं एक मछुआरन के पास गहरी नींद में सोया हुआ पाया गया। इट वाज इवेंचुअली स्लीपिंग ब्लिसफुली बिसाइड अ फिशर वुमन, मैं क्या जी एक मछुआरन के पास सोया हुआ पाया गया। टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द कमोशन, बड़ा अजीब था मेरे लिए। I had caused the mix-up detectors followed after the babies had been given their bath। शायद ऐसा होगा जब बच्चों को नहलाया जा रहा था, बच्चे क्या जी चेंज हो गए या बच्चे क्या जी बदल गए। तो अभी हम इससे क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं थोड़ा सा कि जी ये आप चाहो तो टेक्स्ट बुक का पहला पैरा है, इससे कुछ क्वेश्चन जो है बुक में ही क्या जी पुट अप किए गए हैं, तो मैं आपको उन क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको अभी बताता हूँ। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम तुम्हें पैसेज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है What two things would not have happened गावस्कर अंकल had not visited him hospital। क्या दो बातें होती यदि गावस्कर के अंकल उसको अस्पताल में देखने नहीं आते। क्वेश्चन फिर रिमाइंड करा देता हूँ। What two things would not happen if गावस्कर अंकल had not visited him in the hospital। क्या दो बातें होती यदि गावस्कर के अंकल उसको अस्पताल में देखने आते। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि उसको अस्पताल में देखने नहीं आते तो बच्चा चेंज हो जाता, तो गावस्कर ना तो क्या जी क्रिकेटर बन पाते और नॉर कुड ही इवन रिटर्न दिस बुक, ना ही वो ये किताब लिख पाते माई फर्स्ट स्टेप। तो जवाब क्या है इसका, द ऑथर वुड नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर नॉर कुड ही रिटर्न दिस बुक, ना तो वो एक क्रिकेटर बन पाते और ना ही क्या जी वो ये किताब लिख पाते। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंक्ट्स बर्थमार्क वाज गावस्कर बॉर्न विथ। बार बार क्वेश्चन आता है कि गावस्कर जब पैदा हुए थे तो उनके जो बर्थमार्क क्या था। डिस्टिंक्ट बर्थमार्क का मतलब जैसे मान लीजिए एक बच्चे जब पैदा होता है तो वो अगर उसके पास कोई निशान नहीं तो वो नॉर्मल है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी है। गावस्कर जी मैंने आपको बताया उनके कान में क्या जी नीचे सिरे पे क्या जी कान में छेद था, तो वो एबनॉर्मल हो गए, तो बोले डिस्टिंक्ट बर्थमार्क का मतलब पैदाइशी निशान, बर्थमार्क का मतलब पैदाइशी निशान। तो गावस्कर के पास में गावस्कर को कौन सा क्या जी बर्थमार्क था पैदाइशी। गावस्कर वाज बोर्न विद द होल ऑन द अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट ईयर लोब। गावस्कर के क्या जी अपर पार्ट में एक छोटा सा क्या जी छेद था, जहां पर जो है औरतें जो है अक्सर आपने देखा होगा तो वो इयररिंग्स वगैरह पहनती तो कहते उनको नेचुरली क्या निशान था, एक छिद्र था कान में पैदाइशी। तो गावस्कर जी के पास क्या था, उनके लेफ्ट ईयर लोब में, लोब बोलते हैं कान के निचले सिरे को, वहां पर क्या जी एक छोटा सा क्या जी छिद्र था और वो छिद्र जो है पैदाइशी था। तो थर्ड क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट हॉरिफाइंग थिंग गावस्कर अंकल डिस्कवर ऑन द नेक्स्ट विजिट। जब गावस्कर के अंकल दूसरी बार आए तो उन्होंने क्या रोचक क्या हॉरिफाइंग थिंग देखी। व्हेन द गावस्कर अंकल कम नेक्स्ट टाइम ही डिस्कवर्ड दैट द बेबी डिड नॉट हैव ऑन द लेफ्ट ईयर लोब। जब वो नेक्स्ट टाइम आए मिस्टर नारायण मांजरेकर, उन्होंने नोटिस करा कि बच्चे के कान में क्या जी छिद्र नहीं था, और जबकि फर्स्ट टाइम जब आए तो उन्होंने नोटिस करा बच्चे के कान में छिद्र था, यानी मतलब वो होल था लेफ्ट ईयर लोब में। फोर्थ क्वेश्चन वेयर वाज द गावस्कर एज ए बेबी लोकेटेड। अब गावस्कर को जब ढूंढा गया सभी पालनों में तो गावस्कर कहाँ मिला, तो गावस्कर एज ए बेबी
लोकेटेड स्लीपिंग ब्लिसफुली बिसाइड अ फिशर वुमन, वो एक मछुआरन के पास गहरी नींद में क्या जी सोया हुआ पाया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि उसके अंकल उसकी लाइफ में नहीं आते गावस्कर की, तो गावस्कर क्या होता, ही लेड अ ऑब्सक्योर लाइफ, वे गुमनाम जिंदगी जी रहा होता, और जो है और उसका कोई नाम नहीं होता, अननोन लाइफ होती एक मछुआरे की, लाइक अ फिशरमैन। तो उसके जो अंकल है उनका बहुत बड़ा रोल क्या जी गावस्कर की क्या जी लाइफ में रहा है। when he was born in 10 जुलाई 1949। अब मैं आपको बताऊंगा हर एक पैसेज में दोस्तों दो जो है वर्ड्स मीनिंग आते हैं, जो कि क्या जी सिमिलर है, जो है पैराग्राफ में पैसेज में होते हैं, वो हमें क्या जी ढूंढने पड़ते हैं। तो पहला है हैविंग वेरी शार्प आइज, हैविंग वेरी शार्प आइज, बहुत तेज आंखें होना। आपने देखा है जो बाज होता है, जो चील होती है, ईगल होती है, वो 4 किलोमीटर दूर से क्या जी अपने शिकार को क्या जी देख लेती है। तो इसने क्या जी जब मिस्टर नारायण मैनेजर की तुलना किससे करी, ईगल आई से, ईगल आई रिलेशन, यानी एक ऐसी रिश्तेदारी जिसकी आंखें बहुत ज्यादा शार्प थी, बहुत ज्यादा तेज थी। जब वो बच्चे को देखने आया तो उन्होंने पहली मीटिंग में क्या जी देख लिया कि बच्चे के कान में एक छोटा सा छेद है। तो ईगल आई क्या हो गया जी, वेरी शार्प आइज, बहुत तेज। तो ईगल आई बोल रहे हैं इसको वेरी शार्प आइज, तो बहुत तेज आंखें, क्योंकि चील की आंखें क्या जी बहुत ज्यादा क्या जी तेज होती हैं। दूसरा अनअवेयर का मतलब, अनअवेयर का मतलब वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर एंड देयर, हमें पता नहीं क्या हो रहा है इधर उधर। तो गावस्कर की मदर को पता नहीं था क्या हो रहा है इधर उधर। तो अनअवेयर का मतलब क्या हो गया, ऑब्लिवियस, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्लिवियस, हमें मालूम नहीं है कि क्या हमारे आसपास हो रहा है। तो ये पहला जो है आपको पैरा मैंने आपको पढ़ा है, ये टेक्सचुअल बुक में भी है और ये गाइड में भी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं आपको पैसेजेस करा रहा हूँ जो कि यार बहुत ज्यादा क्या जी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन जो है दूसरे पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो के 2 पार्ट है, तो क्वेश्चन वगैरह जो मैं आपको इस बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको 5 पैसेजेस कराऊंगा, इनमें से पक्का जो है पैसेज आपके पेपर में एग्जाम में आएंगे, अगर इस चैप्टर में से आएगा। तो ये पहला पैसेज मैंने आपको कराया है। तो नेक्स्ट पैसेज की ओर चलते हैं, आइए। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, पहला पैसेज मैंने आपको कराया है माय फर्स्ट स्टेप का, और गावस्कर के बारे में आपको बताया कि जो गावस्कर थे वो इंडिया के क्या है फॉरवर्ड क्रिकेटर है, और उनकी क्या जी बायोग्राफी है माय फर्स्ट स्टेप, यानी उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है, इसका नाम है माय फर्स्ट स्टेप। इसमें से थोड़ा सा कंटेंट क्या जी चैप्टर में डाल दिया गया है। तो ये चलते हैं दूसरे पैसेज की ओर। मैं आपको दूसरा पैसेज करा रहा हूँ, और आप चाहे आपको बता देता हूँ गाइड जो लेना चाहे आप जो चाहे टेक्सचुअल बुक में से पढ़ सकते हैं, उसमें भी ये पैसेज आपको मिलेंगे। इसलिए ये बुक्स है और इसमें पैसेजेस है, तो आप पैसेज नंबर 1, 2 आप आगे आपको दिखाई देंगे। आप पेज नंबर जब टर्न ओवर करेंगे पेज, तो आपको पैसेज दिखाई देंगे माय फर्स्ट स्टेप। तो चलते हैं दूसरे पैसेज की ओर। दूसरे पैसेज में प्रोविडेंस हैड हेल्प मी टू रिटेन माय ट्रू आइडेंटिटी, यानी कि परमात्मा, प्रोविडेंस बोलते हैं दोस्तों परमात्मा को, यानी ऊपर वाले को, अल्लाह को बोलते हैं या ईश्वर को बोलते हैं। प्रोविडेंस हैड हेल्प मी टू रिटेन माय ट्रू आइडेंटिटी, यानी परमात्मा ने मेरी कहती हेल्प करी मेरी सही पहचान दिलाने में। द प्रोसेस चार्टेड ऑफ कोर्स माय लाइफ, और मेरे जीवन की प्रक्रिया कहती शुरू हो गई। आई हैव ऑफन वंडर व्हाट वुड हैव हैपन इफ नेचर हैड नॉट मी मार्क मी आउट, क्या होता है यदि नेचर क्या जी मुझे क्या जी वो छोटा सा छिद्र नहीं देता जो पैदाइश के वक्त मेरे जब पैदाइश के वक्त मुझे वो मार्क मिला था वो मुझे नहीं देता। तो आई लैड ऑब्स्क्योर लाइफ, शायद मैं क्या जी गुमनाम जिंदगी जी रहा होता। इफ नेचर हैड नॉट मी मार्क मी आउट दैट स्मॉल होल माय लेफ्ट ईयर लो, इफ नाना काका हैड नॉट नोटिस द एबनॉर्मलिटी, अगर नाना काका उस चीज को नहीं देखते, उस निशान को नहीं देखते, तो आई वुड हैव ग्रोन अप टू बी एन ऑब्स्क्योर फिशरमैन, शायद मैं गुमनाम मछुआरा होता, मेरी कोई पहचान ना होती। टॉयलिंग समवेयर अलोंग द वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट बोलते हैं किसी जगह जहाँ पर मछलियाँ जो है ज़्यादा पाई जाती हैं, या समुद्र के किनारे जो है तट है, तटवर्ती क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं वेस्ट कोस्ट। टॉयलिंग समवेयर अलोंग द वेस्ट कोस्ट। व्हाट अबाउट द बेबी फॉर ए स्पेल टू माई प्लेस, उस बच्चे का क्या होता जो बच्चा मेरी जगह पे होता। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। इफ यू इंटरेस्ट इन क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता, और वेदर ही विल एवर रीड दिस बुक, क्या वो इस किताब को पढ़ता। आई कैन ओनली होप दैट, ये सिर्फ आशा है। इफ इट डज, यदि वो ऐसा करता, ही विल स्टार्ट टेकिंग लिटिल मोर इंटरेस्ट इन सुनील गावस्कर, शायद वो छोटा मोटा इंटरेस्ट क्या है सुनील गावस्कर में भी लेता यदि वो इस किताब को पढ़ता। एक बार फिर मैं आपको चैप्टर थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहता हूँ। प्रोविडेंस हैड हेल्प मी टू रिटेन माय ट्रू आइडेंटिटी, परमात्मा ने मेरी कभी मदद करी मेरी सही पहचान दिलाने में। प्रोसेस चार्टेड ऑफ कोर्स माय लाइफ, और मेरे जीवन की प्रक्रिया कैसे शुरू हो गई।
आई हैव ऑफन वंडर व्हाट वुड हैपन इफ नेचर हैड नो मी। मार्क में आउट, क्या होता है यदि नेचर क्या जी, वो गॉड मुझे वो छोटा सा छेद ना दे दे, गिविंग मी माई गार्ड। गार्ड का बोला रक्षक, यानी कि वो जो छेद हुआ है पैदाइशी डिस्टिंक्ट बर्थ मार्क, उसको क्या बोल रहे हैं गावस्कर जी, रक्षक बोल रहे हैं। गिविंग मी दैट स्मॉल होल एंड इफ नाना काका हैड नॉट नोटिस द abnormality, नाना काका क्या जी, मिस्टर नारायण मान रखे, उनके क्या जी चचा या जो भी उनको बोलते होंगे, अंकल बोलते होंगे, उनको बोलना होगा कि नाना काका उस चीज को नहीं देखते। Perhaps I would have gone up to an Oscar fisherman, मैं गुमनाम मछुआरा होता, toiling somewhere along the west coast, और क्या जी वेस्ट कोस्ट में क्या जी घूमता मछलियां पकड़ने के लिए। वेस्ट कोस्ट एक ऐसी जगह जो समुद्र किनारे के तटवर्ती क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या जी मछलियां ज्यादा क्या जी पाई जाती हैं। Then what about the baby for a spell took my place? स्पेल बोलते हैं टाइम की अवधि को। आप सोच लीजिए कुछ क्षण के लिए, यदि वो बच्चा क्या जी मेरी जगह पे होता, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, इफ ही इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता, और वेदर ही विल रीड दिस बुक, या वो इस किताब को पढ़ता। आई कैन ओनली होप दैट, सिर्फ आशा है शायद यदि वो ऐसा, इफ ही डज, यदि वो ऐसा करता तो ही विल स्टार्ट टेकिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्ट इन सुनील गावस्कर। यदि वो किताब को पढ़ता तो शायद वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्या जी सुनील गावस्कर में भी लेता। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड प्रोविडेंस हेल्प द ऑथर? प्रोविडेंस के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोविडेंस बोलते हैं परमात्मा को, ईश्वर को बोलते हैं। तो किस प्रकार क्या जी ईश्वर ने क्या जी लेखक की, ऑथर बोलते हैं लेखक को, लेखक की हेल्प करी। प्रोविडेंस हेल्प द ऑथर रिटेनिंग हिज आइडेंटिटी एज ही वाज बोर्न विद द होल इन द लेफ्ट ईयर, अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट ईयर। कि क्या करा भाई ईश्वर ने, क्या करा, उनके क्या जी अंकल को भेजा, और अंकल ने क्या जी उनको सेकंड विजिट में क्या जी पहचान लिया कि जी बच्चे के कान में छिद्र था। इस तरीके से जो वो होल है, जो छिद्र है, उसने उन्होंने क्या जी गावस्कर की सही पहचान दिलाई और उसको क्या जी रियल लाइफ का हीरो बना दिया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द अंकल हैड नॉट नोटिस द abnormality ऑफ द चाइल्ड? क्या होता यदि क्या जी अंकल क्या जी उस एबनॉर्मलिटी को नहीं देखते। एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या हो गया? एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या हो गया? जो जब बच्चा नॉर्मल नहीं होता, यानी उसके कान में छिद्र का होना, वो तो यदि वो एबनॉर्मलिटी को नहीं देखते गावस्कर की, तो वो क्या होता, वो एक गुमनाम मछुआरा होता और वो मछलियां एक फिशरमैन की लाइफ को जी रहा होता है, गुमनामी की जिंदगी जी रहा होता। इसका आंसर है द ऑथर वुड हैव लेड ऑब्सक्योर लाइफ। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइफ जिसकी कोई पहचान ना हो, यानी कि गुमनामी की जिंदगी। अ पर्सन विच है नोबडी नोन, एक जिसको कोई जान ना सके, जिसकी कोई पहचान ना हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्सक्योर, यानी अननोन। लाइक अ फिशरमैन, एक मछुआरे के रूप में कह जी वो जिंदगी कह जी बिता रहे होते, और ऑन द वेस्ट कोस्ट, एंड द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट मैंने आपको बताया कि जो मछली पकड़ने की जगह होती है। एक बार फिर क्वेश्चन को मैं आपको बताया, द ऑथर वुड हैव लेड ऑब्सक्योर लाइफ लाइक अ फिशरमैन समवेयर ऑन द वेस्ट कोस्ट। वे गुमनामी की कह जी जिंदगी जी रहे थे एक मछुआरे के रूप में वेस्ट कोस्ट में। थर्ड क्वेश्चन, विच थिंग हैज बीन रेफर्ड टू एज द गार्ड प्रोवाइड बाय नेचर? भाई लेखक ऐसा क्यों बोल रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जो उसको गार्ड बोल रहा है? गार्ड किसको बोला? वो छोटा सा छेद जो क्या जी गावस्कर के क्या जी अपर पार्ट में है, लेफ्ट ईयर लोब में है, उल्टे कान में है, उस छोटे छेद को क्या बोल रहा है? गार्ड, रक्षक बोल रहा है कि उसने क्या करा, उसकी लाइफ को बचाया, उसकी लाइफ को सेव करा। The hole on the left ear lobe of the child has been referred to as the grasp on the nature, यानी इस क्या बोले, एक प्रकृति का क्या जी एक होल, इसने जिसको क्या जी गावस्कर जी क्या बोल रहे हैं? गार्ड बोल रहे हैं कि वो जो होल है वो क्या है? मेरा रक्षक है, और इसने क्या जी मुझे गुमनाम जिंदगी जीने से बचाया है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट होप डज द ऑथर एक्सप्रेस? भाई लेखक क्या आशा व्यक्त करता है? लेखक कहता है यदि आप सोच लीजिए वो बच्चा मेरी जगह पे होता, एक अवधि के लिए, क्षण के लिए, तो पता नहीं शायद वो जो है इस किताब को पढ़ पाते, माय फर्स्ट स्टेप को, ठीक है, या वो सुनील गावस्कर के बारे में जान पाते, या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सुनील गावस्कर के बारे में वो लेते। द ऑथर होप दैट द चाइल्ड हु हैड बीन स्वेप्ट विद हिम, स्वेप्ट का मतलब है जो बदला गया था बच्चा, विल बी मोर इंटरेस्ट नाउ इन द पर्सन कॉल्ड सुनील गावस्कर, तो वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्या है सुनील गावस्कर में लेगा यदि उस किताब को पढ़ेगा और सुनील गावस्कर के बारे में जानेगा, या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उसमें लेगा या नहीं लेगा। तो ऑथर ऐसा सोचते, उनकी आशा ऐसी। Find the words from the passage, हर एक पैसेज में दो शब्द आएंगे which mean the same as unknown का मतलब क्या हो गया? एक गुमनाम आदमी जिसकी कोई पहचान ना हो, जिसको कोई जानता ना हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्सक्योर। क्या बोलते हैं? ऑब्सक्योर लाइफ, गुमनाम जिंदगी। अब ब्रीफ पीरियड, एक टाइम की अवधि, एक छोटा सा स्पेल, उसको हम क्या बोलते हैं?
ब्रीफ पीरियड, एक छोटा सा टाइम पीरियड, तो इसे हम बोलते हैं स्पेल। क्या बोलते हैं? स्पेल, एक छोटा सा टाइम पीरियड। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको 5 पैसेज कराऊंगा। 2 पैसेज मैंने आपको कराए और बाकी जो पैसेज है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा चैप्टर के आपको। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकता है और मुझसे चैप्टर के रिगार्डिंग क्या जी बोल सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं बार बार आपकी खिदमत में आता रहूँगा। आपका दोस्त मोहम्मद इमरान। थैंक यू, धन्यवाद।